में जो मुझे जानते होंगे और कुछ हो सकता है न्यू हो। तो आज का टॉपिक है हमारा सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, जल्दी जल्दी आपको बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं सिंपल अल्फाज यूज करूं ताकि आपको ना बेसिक चीजें समझ आ सके। जी सर, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर है? यस सर, शेयर। जी सर, शेयर है, कंटिन्यू रखें सर। जी ठीक हो गया। ओके जी। जैसे कि हम जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आपने सुना होगा या जिस भी अपलाइन ने या जिस भी लीडर ने या जिस भी मेंबर ने आपको प्लान दिया होगा, उसने एक चीज जरूर बोली होगी कि हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। ठीक हो गया। दो ही किस्म के सिस्टम काम करते हैं ऑनलाइन अर्निंग में, एक सेंट्रलाइज होता है और एक डिसेंट्रलाइज होता है। तो मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं अपना होता है कि सेंट्रलाइज क्या चीज होती है। जो भी हम सेंट्रलाइज होगी, डिसेंट्रलाइज उसके बिल्कुल अपोजिट होगा। तो मैं थोड़ा सा ध्यान आपका दिलाऊं कि सेंट्रलाइज क्या चीज होती है, फिर वापस जाएंगे हम डिसेंट्रलाइज में। सेंट्रलाइज इसे कहना, ये चेक करें अपने नाम से ही जाहिर है। सेंट्रलाइज हम अमूमन एक वर्ड बोलते होते हैं सेंटर, तो सेंट्रलाइज उसी की अगली फॉर्म है। सेंटर में सिंपल वर्ड यूज करूं तो हम दरमियान को बोलते हैं, या हम आम लैंग्वेज में यूज करते हैं, आम अल्फाज में यूज करते होते हैं कि इधर आओ, सेंटर में खड़े हो दो, या ये चीज सेंटर में लगा दो। तो सेंटर दरमियान को बोलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये चेक कर ले, सेंटर दरमियान का जो सर्कल है ये सबसे बड़ा है। इसको मैं थोड़ा सा आगे जाकर ना एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि कोई वेबसाइट हो गई, या ऑफलाइन में आप चले जाएं, ऑफलाइन काम में जो हम जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उस कंपनी का जो ओनर होगा, मालिक होगा, वो हमेशा उसको सेंटर में सेंट्रलाइज इसलिए बोले जाते हैं कि ज्यादातर अर्निंग उसके सेंटर, उसके अराउंड घूम रही होती है। जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो उसके लिए काम कर रहे होते हैं। तो मैं स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा सा डिटेल में करता जाऊंगा, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग और ऑफलाइन अर्निंग को दोनों साथ लेके चलूंगा, आपको समझ आ जाएगी। डिसेंट्रलाइज हमारा ऑनलाइन अर्निंग में ही काम करता है। तो जो भी कंपनी होती है, सेंट्रलाइज का ना सिंपल थीम ये है कि जिधर एडमन हो, जिधर ओनर हो या मालिक हो, एमडी सीएमडी जो चीजें कंट्रोल कर रहा हो, तो उसको सेंट्रलाइज बोला जाता है। मतलब आपको 100% इख्तियार नहीं दिया जाता। मिसाल के तौर पे कई कंपनी ऐसी हैं, अमेज़न कंपनी हो गई या अलीबाबा हो गई, जिसपे हम काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, या और बहुत सारी कंपनियां जिसमें सर आप जी जी आवाज ठीक नहीं आ रही। नहीं, प्रॉपर है सर, वो नेट इशू होगा, आप कंटिन्यू रखिए सर, प्रॉपर है जी, ठीक हो गया, शुक्रिया। तो जिस भी कंपनी में आपको बाउंड किया जाए, आपको पाबंद किया जाए, वो जो बंदा आपको पाबंद कर रहा है, तो वो आप समझ ले कंपनी का मालिक होगा, वो आपको पाबंद करेगा। मिसाल के तौर पे ऑफलाइन पे जाते हैं, आपको छुट्टी चाहिए तो आप किसी ना किसी को एप्लीकेशन देते हैं कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, कल मैं नहीं आ सकता काम पे। तो वो बॉस होता है, वो अप्रूव करेगा तो आपको छुट्टी मिलेगी। आपकी तनख्वाह आ गई तो आप एप्लीकेशन देंगे, आप बताएंगे कि सर जी तनख्वाह आ गई तो मैंने निकलवानी है। यस, वो अप्रूव करेगा, आपकी तनख्वाह आपके अकाउंट में ही तब आएगी जब वो मालिक उसको अप्रूव करेगा, तो वो तब आपके अकाउंट में आएगी, बैंक अकाउंट हो या इजी पैसा जो भी। तो ये बंदा सेंट्रलाइज को थोड़ा सा गौर से समझिएगा, डिसेंट्रलाइज पर मुश्किल नहीं रहेगा, आपको ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज समझ आ जाएगा। ये बंदा मालिक भले ऑनलाइन काम हो या भले ऑफलाइन काम हो, ये कंट्रोल कर रहा होता है सारी चीजें। मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ये मैं हूँ, और जो भी बंदे हैं ये चेक कर ले, सारे बंदे घूम फिर के जुड़े में हैं सेंटर वाले बंदे के साथ। ये जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अर्निंग कमा रहा है दरमियान में मालिक। और आपने देखा होगा, मालिक कोई भी कंपनी हो, मालिक काम नहीं कर रहा होता, वो आपके मेरे हमारे स्किल का फायदा उठा रहा होता है। और मैं फिर भी डरा हुआ हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, मैं कंपनी से फायर कर दिया जाऊंगा। मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन में भी आपको बताता हूँ, ये जो हमारे साथ स्कैम हो जाते हैं, कंपनियां आती हैं चलती हैं और सीधे साधे लोगों के साथ स्कैम करके चली जाती है, वो फिर ऑफलाइन वाली जगह पे आके मैं बताऊंगा। अभी मैं ऑफलाइन में बता रहा हूँ क्योंकि ये जिंदगी। सर किसी का माइक ऑन है? सर आपकी स्क्रीन भी ऑफ हो गई है।
मेरी स्क्रीन सर बताइएगा शेयर हो रही है? सर अभी स्क्रीन ऑफ है, आप शेयर कर लीजिएगा दोबारा से अगेन। जी मैं अगेन कर देता हूँ। ये किसी और ने शेयर किया। वालेकुम अस्सलाम। बशर सर ये ना किसी और ने स्क्रीन शेयर की। लगता है कंपनी का मालिक हो, उसने, मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि उसने 12 जमातें पढ़ी हों, लेकिन उस कंपनी में उसने रिक्वायरमेंट अगर रख दी कि मुझे सिर्फ MA पास पर्सन चाहिए, तो यस वो उसने एक रूल तय कर दिया है, उसने एक रूल रख दिया है। अब भले वो 12 पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको अगर एम्प्लॉय चाहिए, उसको एक वर्कर चाहिए, वो MA पास चाहिए, तो उधर जितने भी बंदे आएंगे वो MA पास आएंगे। फिर उनमें भी आगे पिक एंड चूज होगा। मैं किसी भी जगह इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या कोई भी किसी भी जगह जॉब जब ओपन होगी, वो एक रिक्वायरमेंट तय करते हैं कि 18 से 40 होनी चाहिए, इतना उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उधर आप जाके चेक कर लें कि बाहर जितने भी बंदे इंटरव्यू देने के लिए आए होंगे वो सारे उस स्पेस को फिल कर रहे हैं। वो सारे उस क्वालिफिकेशन भी उनकी सेम होगी जो उन्होंने ऐड देखा या जिसके तरह भी उनको पता चला कि इधर जॉब ओपन हुई है, उनकी क्वालिफिकेशन भी उनकी सेम होगी, एज भी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, लेकिन फिर भी पिक एंड चूज होगा। ये जो दरमियान बैठा हुआ ये जिसको चाहेगा, मैं ये नहीं कहता कि रिश्वत या जो, वो जिसको चाहेगा वो उसको जॉब देगा, जिसको चाहेगा। और नौकरी अगर आई है 30 सीटों की, उधर बाहर आप चेक कर ले 300 बंदे इंटरव्यू देने के लिए आए होंगे, उनमें से 30 सिलेक्ट होते हैं। अगर क्वालिफिकेशन पे जाए तो वो सारे को रखते हैं, क्योंकि जो उसने ऐड दिया था सारे उसके ऐड के हिसाब से बराबर आ रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी सेम है, उनकी एज भी सेम है। लेकिन जिसको ये चाहेगा बॉस, जिधर मैंने एरो लगाया हुआ है, जिसको ये चाहेगा ये उसको ही जॉब देगा। फिर उसके बाद मैं सेंट्रलाइज की बात कर रहा हूँ अगेन, मुझे छुट्टी चाहिए, मैं बीमार हो गया हूँ, अब अल्लाह की तरफ से बीमारी आती है, अगर मुझे छुट्टी चाहिए तो अगर बॉस नहीं उसको अप्रूव करेगा तो मैं छुट्टी नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे सर पे ये तलवार लटकी हुई है कि हो सकता है बॉस मुझे जॉब से निकाल दे। तो ये सारे आपके हो गए जी सेंट्रलाइज कंपनियों के फजाइल। ऑफलाइन अब ऑनलाइन में आते हैं, आपने सुना होगा, मेरे कई जानने वाले उनके साथ ये वाला स्कैम हुआ, वो मुझे याद है। एक कंपनी थी लैम, लेजर एडवर्टाइजिंग मीडिया, वो आई बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम करके चली गई। उसके बाद उसके साथ एक और कंपनी थी GTM, वो भी सेम लैम का आप समझ ले पार्ट 2 था, वो भी लोगों के साथ स्कैम करके चली गई। और SRA, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आई, उन्होंने स्कैम किया। लाजमी नहीं है कि हर बंदे के साथ स्कैम हुआ, कुछ लोग उधर से पैसा कमा गए। तो ये सेंट्रलाइज इस किस्म की जब भी कंपनियां आती हैं तो ये अपना एक टारगेट सेट करती हैं। मिसाल के तौर पे लैम्प की मैं फॉर एग्जांपल बात करूंगा, इनका टारगेट था जी 10 अरब। अब वो 10 अरब चाहे एक दिन में वो अचीव कर ले, चाहे वो एक साल में अचीव कर ले, एट द एंड इन्होंने जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि इनके जो ओनर होते हैं वो जब चाहे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। विड्रॉ रिक्वेस्ट, आप हमारे सिस्टम पे तो रिक्वेस्ट नहीं लगती, वो फिर मैं जब डिसेंट्रलाइज की जगह होऊंगा तो आपको बताऊंगा। विड्रॉ रिक्वेस्ट आपकी लग रही है, आपके विड्रॉ अप्रूव होगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। सम टाइम कई बंदों के विड्रॉ रिक्वेस्ट भी पेंडिंग में जा रहे होते हैं। तो सेंट्रलाइज कंपनी की सिंपल, इससे भी आप ज्यादा सिंपल कर दूं कि जिसमें आपका पूरा इख्तियार ना हो, जिसमें आपको कंट्रोल किया जा सके, आप विड्रॉ की रिक्वेस्ट लगा रहे हैं या इस तरह का कुछ भी, और जिस कंपनी का मालिक होगा, जिस कंपनी का ओनर होगा, जिस कंपनी में MD CMD होंगे, वो सारी इस तरह की ना सेंट्रलाइज कंपनी होती है। वो जब चाहे जो मर्जी चाहे, उसको जब जो चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं उस दिन भी एक पोस्ट पढ़ रहा था, EPL में एक लड़का है, आई थिंक उसकी 800 प्लस की टीम थी, कंपनी ने उसका अकाउंट उड़ा के रख दिया। मैंने किसी जगह पे ये पोस्ट पढ़ी। अब उस बंदे की 800 की टीम विद इन अ सेकंड कंपनी में उड़ा के रख दी। उसने कितनी मेहनत की होगी उस 800 बंदे को ज्वाइन कराने में, अपनी टीम बनाने में, और चेक कर ले 1 मिनट लगा और कंपनी ने उस, भले ही उसने कुछ हो सकता है गलत किया हो, कुछ मिस्टेक किया हो, लेकिन बात यह है कि किसी न किसी के अथॉरिटी थी, किसी न किसी की तो पावर थी जो उसके अकाउंट को कंट्रोल कर रहा था। इसने जैसे ही कोई गलती की, जैसे ही कोई मिस्टेक की, कंपनी ने अकाउंट उड़ा दिया। हो सकता है कंपनी के किसी रूल के खिलाफ वर्जी की हो, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि कंट्रोल किया जा रहा है, उधर जा रही थी। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज होता है उसका कोई सेंटर नहीं है,
सेंटर मीन्स मैं सेंटर का इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि दरमियान में कोई मालिक नहीं है, कोई ओनर नहीं है। तो इसके ना क्या कहते हैं, अथॉरिटी हर मेंबर के पास उतनी ही पावर होगी जितनी के मालिक के पास होती है। हर मेंबर के पास पावर सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई भी होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा किसी का मुलाजिम है, कोई बंदा किसी के डाउन में रह के काम कर रहा है, नहीं, इस तरह नहीं होगा। किसी ने काम किया तो उसको काम नहीं किया तो मालिक उसको पूछेगा कि हाँ भाई आपने काम क्यों नहीं किया। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का बेसिक और ये सबसे बड़ा आप समझ लें कि फर्क है। आपको किसी को कोई जवाब दे नहीं हो। इसके ना मैं आपको एग्जांपल आगे साथ क्लियर करता हूं कि जब आपने अपना ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट किया था ऑनलाइन अर्निंग से ना पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा, जब आपने ट्रस्ट वॉलेट अपना क्रिएट किया था, क्या उधर आपने जीमेल अकाउंट लगाया था? नहीं। क्या उधर आपने अपना पर्सनल नंबर इनपुट किया था? नहीं। क्या उधर आपने अपना कोई आईडी कार्ड नंबर या कोई लाइसेंस वगैरह लगाया था? नहीं। तो फिर कोई बंदा आपको रिमूव कैसे करेगा जब आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ही नहीं गई भी उधर? हाँ, अगर जीमेल गया हुआ होता तो जीमेल जो होता है वो आपका मेरे नजदीक वो जीमेल आपका इंटरनेट का आईडी कार्ड होता है। आप किसी भी सेंट्रलाइज कंपनी में जाएंगे, आप कॉमन फर्क बता रहा हूँ, किसी भी आप सेंट्रलाइज कंपनी में जाएंगे तो वो सबसे पहले आपसे जीमेल डिमांड करेंगे कि अपना जीमेल दो जी, क्योंकि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आपका कल अगर आईडी बंद करनी है या विड्रॉ या जो कुछ भी, वो आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन डिमांड करेंगे। लेकिन डिसेंट्रलाइज का कोई ओनर है ही नहीं तो डिमांड कौन करेगा? ठीक है, कोई इसका मालिक ही नहीं है तो आपसे ये चीजें डिमांड कौन करेगा? कोई भी नहीं। तो ये सिंपल सी। और दूसरी बात, इधर ये इसको कौन बंद करेगा? चले फॉर एग्जांपल इसका मालिक है ही नहीं, तो इस सिस्टम से भागेगा कौन और क्या लेके भागेगा? कॉमन सी मिसाल देता हूं कि जब आप अपने लिंक से आईडी लगाते हैं या अपने डाउन में किसी मेंबर को ज्वाइन कराते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन उस टाइम हो जाती है। क्या किसी ने कोई विड्रॉ की रिक्वेस्ट लगाई? नहीं, विड्रॉ की रिक्वेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज कोई है ही नहीं, कोई पर्सन है ही नहीं जिसको हम रिक्वेस्ट करें कि मैंने अर्निंग की है या मैंने मेहनत की है, अब मेरी अर्निंग मुझे दे दो। ऐसा इस हमारे सिस्टम मैटिक फॉर्चून ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसी वजह से आप जब इधर मेहनत करते हैं, आप अपने साथ कोई टीम मेंबर ज्वाइन कराते हैं या आपका कोई टीम मेंबर आगे कोई ज्वाइनिंग कराता है तो विद इन अ सेकेंड ट्रांजैक्शन होती है, अर्निंग उस टाइम आपके वॉलेट में पहुंची भी होती है। आपको नहीं जरूरत कि आप किसी से रिक्वेस्ट करें कि सर मैंने कमा लिए हैं तो मुझे पैसे दे दो। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जितने बंदे भी इधर काम कर रहे हैं उनको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जब विड्रॉ की रिक्वेस्ट ही नहीं लग रही तो इसका सीधा मतलब है कि इसका कोई ओनर नहीं, कोई मालिक नहीं। तो फिर अगला सवाल ऑटोमेटिकली सवाल के साथ जवाब मिलता है कि क्या ये सिस्टम बंद होगा? नहीं, ये सिस्टम बंद हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसका कोई मालिक है ही नहीं। फिर वो किसी दिन अगले सेशन में आपको बता दूंगा कि ये सिस्टम क्यों नहीं बंद हो सकता। ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हुआ है और ब्लॉकचेन पे जो भी सिस्टम जाता है, भले वो दुनिया का कोई सिस्टम हो, फोरसेज हो या आपका मेटाफोर्स हो, जो भी सिस्टम एक दफा ब्लॉकचेन पे चला गया वो ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज हो जाता है। फिर उसको रोका नहीं जा सकता, उसको बंद नहीं किया जा सकता, वो कंट्रोल नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन पे ना जो सिस्टम जाता है वो ऑटो हो जाता है। किसी दिन ब्लॉकचेन का टॉपिक रखेंगे और इंशाल्लाह आपको ब्लॉकचेन के अंदर भी जाकर दिखाऊंगा ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि ब्लॉकचेन क्या चीज है और ये क्यों नहीं बंद हो सकता, विड्रॉ किस तरह हो रहे होते हैं। तो डिसेंट्रलाइज ये चेक कर ले, कुछ हर बंदा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिकॉज इसमें मालिक नहीं है। तो मैं शोभान भाई के साथ ज्वाइन करता हूँ, शोभान भाई मेरे काम करने से शोभान भाई को अर्निंग जाएगी, शोभान भाई के काम करने से मुझे अर्निंग आएगी, मेरे काम करने से शोभान भाई की टीम में अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इनकी टीम के काम करने से मुझे अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो एक के काम करने से दूसरे को प्रॉफिट, दूसरे काम करने से तीसरे को प्रॉफिट 100% नहीं, लेकिन वो आपको पता है कि दरमियान में रिसाइकल और नॉन वर्किंग का होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन 100%। आपने ये सुना होगा कि हमारा सिस्टम 100% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मैंने अपने लिंक से ज्वाइनिंग कराई, मुझे 0.8 मेटिक उसी टाइम मिल जाएंगे, 20% के अंदर जाएगा डिविडेंड अर्निंग, वो पूरी कम्युनिटी में तकसीम हो जाएगा, मतलब 100 का 100% डिवाइड हो गया। तो इसमें आपको कोई कमीशन नहीं मिलता। बाकी सेंट्रलाइज कंपनी में आप चेक कर ले कि आप काम करते हैं, आप उधर आपको कमीशन दिया जाता है। मिसाल के तौर पे 25% कमीशन है, तो मैं 100 रुपए का काम करूंगा तो उसमें मुझे 25% मिलेंगे।
बाकी क्या होगा जी, 25% मेरे हो सकता है ऊपर अपलाइन को चले जाएं, 50% के तक क्या, यस कंपनी का मालिक भी है, उसने भी कमाना है, उसने भी लाखों करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, तो वो भी कमाएगा। और आप जितनी मेहनत करेंगे पैसा ज्यादा वो कमाएगा। उसने 50% अपने अंडर रखा हुआ है, 25% आपको दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है, और हम इसमें खुश हैं कि ठीक है जी, हमें तो कुछ ना कुछ तो आ रहा है। जो भी सिस्टम, स्पेशली मैट्रिक फॉर्चून जे 100% डिस्ट्रीब्यूशन कर ही इस वजह से रहा है कि इसका मालिक नहीं है, इसका ओनर नहीं है। हाँ, इसका आप इसका बोल सकते हैं कि को फाउंडर जिन्होंने इसको बनाया और ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया। मैं अगेन अपने वर्डिंग रिपीट करता हूँ कि जो भी सिस्टम एक दफा ब्लॉकचेन पे चला गया वो ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज हो जाता है, उसको फिर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसकी सिंपल डेफिनेशन हम बनाते हैं कि वो डायरेक्ट इंटरनेट के साथ जुड़ जाता है। जब तक इस दुनिया में इंटरनेट है तो ब्लॉकचेन रहेगी, और जब तक ब्लॉकचेन रहेगी हमारा सिस्टम रहेगा। ये हम सिंपल सी डेफिनेशन दे रहे होते हैं डिसेंट्रलाइज या ब्लॉकचेन की। तो अगेन इधर आप दोबारा से डायग्राम को गौर से देख लें। एक एक पर्सन 3-3, 4-4 बंदों के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाला सर्कल आप चेक करें कितने लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके एक के काम करने से बाकी कितने लोगों को प्रॉफिट होगा, और बाकी लोगों के काम करने से इसको कितना प्रॉफिट होगा। इसमें कोई ओनर, कोई मालिक, इस तरह का कोई सीन नहीं है कि मालिक आपको आपके विड्रॉ की रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा तब आपको अर्निंग आएगी। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। मैं हल्का सा दोबारा से बता देता हूँ, डायग्राम आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सेंट्रलाइज सिस्टम के आप डायग्राम चेक कर लें, जितने भी बंदे काम करें इसमें, मैं अगेन थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि जितने भी बंदे काम करें तो प्रॉफिट हमेशा मालिक के पास ज्यादा जाएगा, और बाकियों का स्केल का फायदा मालिक उठा रहा होता है। ठीक हो गया। और सेंट्रलाइज को जब मालिक बंद करना चाहे, जब उसको खत्म करना चाहे, जब किसी का विड्रॉ रोकना चाहे, या जब किसी के साथ कुछ भी करना चाहे, तो ये बंदा कर सकता है। क्योंकि ये सारे इर्द गिर्द जितने भी इसके वर्कर है वो इसके हाथ में, इसके कंट्रोल में है। ये जब चाहे जो कुछ चाहे वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज है उसके अंदर चेंजिंग इस वजह से नहीं की जा सकती कि इसमें मालिक नाम की कोई मखलूक है ही नहीं। ये सिंपल है, हर बंदा अपनी मेहनत करेगा और 100% देगा। चाहे इसमें कुछ मेंबर है वो थोड़े पैसे कमा रहे हैं, चाहे कुछ मेंबर है ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं। आपकी मेहनत के हिसाब से आप प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन किसी कंपनी में आप जितनी मर्जी मेहनत कर ले, मालिक हमेशा आपसे ज्यादा कमाएगा। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है कि डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम में आप जितनी मर्जी मेहनत कर ले, वो जो दरमियान में भाई साहब बैठे होते हैं ना, मैं सिंपल बोलूंगा मालिक भाई साहब। सेंट्रलाइज आप अपने माइंड में ये चीजें, आपको डायग्राम से भी ये चीजें क्लियर होगी कि सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। तो ये होता है जी आपका सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के एक पर्सन के साथ 10 बंदे और भी जुड़े हुए हैं। इसके काम करने से उसको प्रॉफिट, उसके काम करने से इसको प्रॉफिट, और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी 100% होगी। ऐसा नहीं है कि मुझे 20% मुझे मिल जाए, 20% मेरे ऊपर अपलाइन को चला जाए, तो बाकी सारा कंपनी का मालिक आ जाए। तो ये कॉमन बात अपने माइंड में बिठा ले कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम बंद नहीं हो सकते, भाग नहीं सकते। क्यों नहीं भाग सकते? क्योंकि इसका कोई ओनर, कोई एडमिन है ही नहीं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं ये चीज सोची जा सकती थी कि अगर इसका मालिक होता तो उसको हमारी तरफ से प्रॉफिट भी जा रहा होता। जब उसका मेदा भर जाता, पेट भर जाता, वो जब चाहता सिस्टम को बंद करके किसी नए नाम से मार्केट में आ जाता। जैसा कि होता है लैम कंपनी गई है, लैम का ही पार्ट 2 जीटीएम था। ये दोनों एक ही बंदे की कंपनियां थी। कुछ लोग, मुझे उस टाइम हंसी आती थी, कुछ जीटीएम वाले बोल रहे थे कि हम लैम से बेहतर हैं, और कुछ लैम वाले बोल रहे होते थे हम जीटीएम से बेहतर हैं। अगर वो थोड़ी सी रिसाई करते तो उनको समझ आ जाती कि ये दोनों कंपनियां एक ही सिक्के के दो रुख है, एक ही भाई साहब की है दोनों कंपनियां। तो सेम वैसे हुआ कि जब लैम ने स्कैम किया तो पीछे तकरीबन 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर जीटीएम ने भी स्कैम किया और लोगों के पैसे लेके भाग गए। तो हम भी जब मार्केट में जाते हैं, वर्किंग करने के लिए जाते हैं, तो आगे से कई पर्सन हमें ऐसे मिलते हैं जिन नंबर को दोबारा से तरफ अट्रैक्ट, सर हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर कोडेड है और ये डिसेंट्रलाइज है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई ओनर नहीं है। जब तक
मैं और आप, अल्लाह पाक आपकी भी लंबी जिंदगी करे, हम जिंदा है, ये सिस्टम यहाँ पे खड़ा है और इसने लाइफ टाइम चलना है। तो फिर उनको कुछ थोड़ा बहुत ट्रस्ट आता है। कई दफा मुझे भी उनको मीट पे लेके ये सारी चीजें क्लियर करना पड़ती है, लेकिन स्लोली स्लोली जब उनको ना ट्रस्ट आना शुरू होता है, जब उनको ये चीजें क्लियर होना शुरू होती हैं, तो फिर वो हमारे साथ ज्वाइन भी करते हैं। और जितने भी मेंबर्स इस मीटिंग में आए हुए हैं, उन सबका ना ये आप समझ लें कि फर्स्ट स्टेप है अपने सिस्टम को समझने के लिए। सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी होती है कि हमारे सिस्टम में ऐसी क्या खूबी है कि ये बाकियों से हट के है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको क्लियर करना होता है हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। बिकॉज क्योंकि आपको इस तरह के बंदे आपको भी मिलेंगे जिनके साथ स्कैम हुआ वो होता है, तो उनको फिर ट्रस्ट लाने के लिए ये वाली डेफिनेशन जब आपको पता होंगी, तो तब ही आप, एक बंदा आके आपको बोले कि आपका सिस्टम भाग गया तो कौन जिम्मेदार, क्योंकि कल तो मेरी पुप्पी के बंदे बेटा था, उसके साथ स्कैम हुआ है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपका सिस्टम नहीं बंद होगा। तो उधर फिर आपकी ये डेफिनेशन या आपकी ये लर्निंग आपके काम आती है कि आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि सर जी वो वाला सिस्टम जिसमें उन्होंने काम किया था वो सेंट्रलाइज सिस्टम था, और सेंट्रलाइज सिस्टम कब बंद हो जाए इसका कोई पता नहीं। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम की 100% गारंटी होती है कि ये बंद नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वो पुराना टुच्चा सिस्टम नहीं है कि एडमन, ओनर, एमडी, सीएमडी, इधर आप ही आप हैं। जितने भी मालिकाना हकूक है वो सारे आपके पास हैं, और जो भी इस सिस्टम में काम कर रहे हैं वो बिल्कुल मालिक की तरह, बॉस की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको किसी से अपनी अर्निंग लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा बॉस वाला जो इख्तियार है ना, राइट, वो उसके पास ये ऐसे है कि उसको किसी से अर्निंग लेने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही काम करेगा अर्निंग उसके वॉलेट में आएगी। वो उससे आगे पर जब विड्रॉ होता है तो वो ट्रांजैक्शन होती है। मैंने पिछले आई थिंक किसी सेशन में बताया था कि हमारे सिस्टम में कोई विड्रॉ का वो वाला सीन नहीं है, इधर ट्रांजैक्शन होती है। मिसाल के तौर पे मेरी डाउन में किसी बंदे ने अर्निंग कर ली, अब उसको विड्रॉ चाहिए क्योंकि डॉलर तो उसको नहीं, उसके काम के नहीं है, तो फिर वो डॉलर मुझे सेल करेगा, वो विड्रॉ नहीं लेगा, वो डॉलर मुझे सेल करेगा, और उस टाइम डॉलर की जो भी प्राइस होगी मैं उस हिसाब से उसको पैसे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये बाय एंड सेल होता है, आप ट्रांजैक्शन बोलें। विड्रॉ वाला किसी भी जगह आप अगर थोड़ा सा फोकस के साथ अपने सिस्टम को देखें तो इधर विड्रॉ वाला कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा कि इधर डिविडेंड अर्निंग के ऊपर विड्रॉ वाली रिक्वेस्ट लगाई है, तो वो भी कॉमन ऑब्जर्वेशन पे लगाई हुई कि हर बंदे को समझ आ जाए कि हाँ ये विड्रॉ होगा। हालांकि विड्रॉ आप जब विड्रॉ की रिक्वेस्ट लगाते हैं, मैंने तो दो सिस्टम में काम किया है, तो वो रिक्वेस्ट अप्रूव होते होते 4 से 5 घंटे लगते हैं, और उधर भी विद इन अ सेकंड विड्रॉ आपके वॉलेट में आया होता है, वो ट्रांजैक्शन होती है, आपके वॉलेट का एड्रेस उसने डिटेक्ट किया हुआ होता है। जैसे ही आप विड्रॉ वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका पिन कोड क्या है, आपने किस नंबर पे विड्रॉ लेना है, या आपने किस एड्रेस पे विड्रॉ लेना है, वो इस तरह की कोई डिमांड नहीं करता है। उसने ऑलरेडी आपका एड्रेस डिटेक्ट किया होता है, तो वो विद इन अ सेकंड ट्रांजैक्शन कर देता है। आपकी आईडी से जितने भी आपके डिविडेंड अर्निंग है वो उठा के आपके वॉलेट में फॉरवर्ड कर देता है और थोड़ी सी ट्रांजैक्शन फीस काट लेता है। तो ये था कि आज का टॉपिक थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी फिर जिनको जो चीजें समझ नहीं आई वो अपने अपलाइन और अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में रहें और उनसे बार बार क्वेश्चन करें। देखिए, आप मीटिंग में आते हैं और अपने अपलाइन के साथ जितना आप कांटेक्ट में रहेंगे, जितना आप सवाल करेंगे, उतना ही अपलाइन आपको डिलीवर करेगा। अपलाइन को ख्वाब नहीं आती कि मैं फला बंदे को जाकर सिखा दूं वो वर्किंग करने वाला है, या मैं फला बंदे को सिखा दूं वो, ऐसे नहीं होता। बल्कि आप खुद जाते हैं अपलाइन से जाके क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे ये चीज क्लियर नहीं है, तो आप काइंडली थोड़ा सा टाइम दे के मुझे सिखा दें। तो अपलाइन जो वाकिया लीडर है वो खुश होता है, उसको खुशी होती है कि हाँ यार ये बंदा लर्निंग करने वाला है, तो वो फिर खुशी से आपको चीजें सिखाएगा भी, समझाएगा। तो होप्स हो कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी जिनको अगर कुछ डाउट्स हो तो वो फिर अपने अपलाइन के साथ ना कांटेक्ट कर ले, उनके अपलाइन उनको चीजें क्लियर कर देंगे। जी शुभ।